कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं ना तो कोई अच्छा कवि हूँ, ना मुझे रसों का ज्ञान है, न छंदों का, ना अलंकारों का। मैं तो जो भी लिख रहा हूँ भगवान राम के चरणों में प्रेम होने के कारण लिख रहा हूँ। जो सज्जन लोग हैं जिन पर भगवान की कृपा है तो वो तो बड़े ध्यान से मेरी इस रामायण की कथा को सुनेंगे, लेकिन जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं जिनका स्वभाव ही दुष्टता करना है, निंदा करना है, वो तो मेरी हंसी उड़ाएंगे, मजाक करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नई जो आने वाली कहानी है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार, जय श्री राम। हमने रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ किया है। एक एपिसोड हमने पहले बना दिया है, आज हम दूसरा बनाने जा रहे हैं। पिछले एपिसोड के अंदर हमने भगवान की स्तुति की, प्रारंभ में गणेश जी की आराधना की, सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करते हुए, मंगलाचरण करते हुए हमने रामचरितमानस का पाठ आरंभ किया। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक हमें भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलती है। कोई भी कार्य जब हम प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हम मंगलाचरण करते हैं। हमने कल के एपिसोड में मंगलाचरण किया है। तुलसीदास जी ने बहुत ही विनम्र भाव से भगवान राम की, गणेश जी की, भगवान शंकर की, माँ सरस्वती की और अपने गुरुदेव की स्तुति करके इस पाठ को आरंभ किया। तुलसीदास जी बहुत ही विनम्र स्वभाव के रहे हैं। उन्होंने इतना बड़ा महाकाव्य लिख दिया, लेकिन उनके अंदर लेश मात्र भी अहंकार की भावना नहीं थी। उन्होंने कल सज्जन और दुष्ट व्यक्तियों की बताई कि सज्जन का अलग महत्व है और दुष्ट व्यक्ति का अलग महत्व है, क्योंकि सज्जन लोग हमारा कल्याण करते हैं, दुष्ट व्यक्ति भी कल्याण करते हैं। कैसे? क्योंकि वो हमारे अंदर की बुराइयां हमें बताते हैं। जैसे कबीरदास जी ने कहा भी है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। तो कल तो देवी देवताओं की, गुरुओं की तुलसीदास जी ने आराधना की। आज वो संतों के साथ साथ जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनको भी प्रणाम करेंगे, क्योंकि हमारे जीवन में सबका महत्व है। मनुष्य जो भगवान ने बनाया है वो ईश्वर की सबसे श्रेष्ठतम कृति है, सबसे महान रचना है, तो वो बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे शरीर का निर्माण जो है 3 गुणों से हुआ है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। कोई भी व्यक्ति इनसे अछूता नहीं है। वो परिस्थितियां बताती हैं कि कब हमारे अंदर सात्विक रूप गुण उजागर होते हैं, कब तामसिक और कब राजसिक। तो आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि तुलसीदास जी जो है वो दुष्ट लोगों को भी प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी हमारे जीवन में बहुत ही अच्छी साधना कह लीजिए, स्थान कह लीजिए कि उनके बिना जीवन नहीं चल सकता। क्योंकि अगर सुख है तो दुख भी है, दिन है तो रात भी है, संयोग है तो वियोग भी है, सब जीवन में साथ साथ चलते रहते हैं। जय सिया राम। सबसे पहले हम गणेश जी को मनाएंगे। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं, सीता समारोपित वामभागं, पानो मासायक चारुचापं,
नमामि रामं रघुवंशिनाथं नमामि रामं रघुवंशिनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। मंगल भवने मंगलहारी द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। संत सरल चित जगत हित जानी सुभाउ सने। बाल विनय सुनि करी कृपा राम चरण रति देहु सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। संत सरल हृदय और जगत की भलाई करने वाले होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ कि मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री रामचंद्र जी मुझे अपने चरणों में स्थान दे। बहुरी बंदी खल गन सती भाए। जे बिनु काज दाही नहीं बाए। परहित हानि लाभ जिनके रे। उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही किसी प्रयोजन के अपना हित करने वाले के विपरीत आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, वो हर संभव प्रयास करते हैं कि हम कोई ऐसा कार्य करें जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचे। जिनको दूसरों के उजड़ने में खुशी और बसने में दुख का अनुभव होता है। हरिहर जस राकेश राहु से। पर अकाज बठ सहस बाहु से। जे पर दोष लखई सह साखी। परहित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर, हरि भगवान विष्णु, हर भगवान शंकर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, वो उसी में बाधा डालते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं, बहादुर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर घी को तो खराब करती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार जो दुष्ट लोग हैं वो दूसरों के बने बनाए काम को बिगाड़ देते हैं। उनके अपने तो बिगड़ते ही बिगड़ते हैं, लेकिन वो दूसरों के भी काम को बिगाड़ने में बिल्कुल देर नहीं लगाते, क्योंकि उनका स्वभाव है, वो किसी को खुश नहीं देख सकते हैं। वो सोचते हैं कि अगर कोई सुखी है तो क्यों सुखी है, ये व्यक्ति दुखी क्यों नहीं है। उनको तो केवल दूसरों को दुख देने में ही आनंद का अनुभव होता है। तेज कृषानु रोष महिषेशा। अग अवगुण धन धनी धनेशा। उदय केत समहित सबही के। कुंभकर्ण सम सुवतनी के। जो तेज यानी कि दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है। पाप और अवगुण रूपी
धन में वो कुबेर के समान धनी माने जाते हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु अर्थात पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। जैसे कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, तो ऐसे दुष्ट लोग जो हैं दूर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। उनके तो सोने में ही भलाई है, जागने में हमारा कल्याण नहीं है। पर अकाज लगी तनु परिहरही, जिमिम उपल कृषि दल गरही, बंदऊ खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बर नहीं पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके खुद भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। यानी कि चाहे वो स्वयं नष्ट हो जाएं, लेकिन दूसरों का काम बिगड़ना चाहिए। मैं दुष्टों अर्थात 1000 मुख वाले शेष जी के समान उन्हें मानकर उन्हें प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं, क्योंकि उनको निंदा करने में ही मजा आता है। पुनि प्रणवाउ पृथ्वीराज समाना, पर अग सुनई सहस 10 काना, बौरी शक्र सम बिनवउ तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि। फिर क्या होता है, उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे कि हमें भगवान का जो है चरित्र सुनना है, इसलिए हे प्रभु हमें 10,000 कान दे दीजिए। तो उस राजा पृथु के समान मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा यानी कि मदिरा शराब नीकी और हितकारी मालूम होती है। यानी कि दूसरों की निंदा रूपी शराब उन्हें बहुत अच्छी लगती है, वो तो चाहते ही यही हैं। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। वचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, उनको यही कार्य करने में आनंद आता है कि हम ऐसा क्या करें, ऐसे कौन से शब्द बोले जिससे दूसरों को कष्ट हो, दूसरों का दिल दुखे, और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को ही देखते रहते हैं, उन्हें कभी किसी में अच्छाई दिखाई नहीं देती। जब देखो बुराई करते रहेंगे, जब देखो कमियां निकालते रहेंगे। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरई खल रीत, जानी पानी जुग जोरी जन, विनती करई सप्रीत सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते ही रहते हैं। ये जानकर दोनों हाथ जोड़कर तुलसीदास जी प्रेम पूर्वक उनसे प्रार्थना करते हैं। मैं अपनी दिशि की निहोरा, तिन निज और न लाउब भोरा। बायस पलयाई अति अनुरागा, होई निरामश कबहु की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं उन दुष्टों को भी प्रणाम कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरी बुराई ही करेंगे, मेरा मजाक ही उड़ाएंगे, मेरी हंसी ही करेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से आप पाल लीजिए। उदाहरण देकर वो स्पष्ट कर रहे हैं,
परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? आप गौओं का पालन पोषण कीजिए, लेकिन वो मांस ही खाएंगे, अच्छी शुद्ध वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे। बंदो संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, बिचरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब तुलसीदास जी बता रहे हैं कि चाहे वो सज्जन है या असज्जन, दोनों ही दुख दे रहे हैं। आप सोचोगे कि संत व्यक्ति कैसे दुख से दे सकता है, तो वो कह रहे हैं कि अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ, क्योंकि दोनों ही दुख देने वाले हैं। लेकिन इनमें अंतर ये है कि संत जब हमसे बिछुड़ते हैं तब मानो हमारे प्राण ही शरीर से निकल जाते हैं, तब हमें बहुत दारुण दुख देते हैं। और जो असज्जन है यानी कि दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका तो स्वभाव ही है, वो तो दुख ही देते हैं। इसलिए सज्जनों का बिछुड़ना और दुष्टों का मिलना दोनों ही दुख का कारण है। उपजाहि एक संग जग माही, जलज जोंक जिमि गुण बिल गाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जल दिया गाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक ही साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह, जोंक देखते हो ना, वो मूंज में होती है, चारपाई में पहले लग जाती थी, अगर वो चिपक जाए मनुष्य के तो पूरे का पूरा खून ही चूस लेती है। तो कमल और कमल का स्वभाव जो है वो तो आप जानते ही हैं, बहुत ही निर्मल है, स्वच्छ है। तो इन दोनों के गुण अलग अलग हैं, कमल और जोंक। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक का स्पर्श पाते ही वो हमारा खून चूसने लग जाती है। साधु अमृत के समान यानी कि मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला, और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। जब देवताओं ने और दैत्यों ने समुद्र का मंथन किया था तो वहीं से अमृत निकला था और वहीं से मदिरा निकली थी। भल अन भल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति, साधु सुधा कर सुर सरी साधु, गरल अनल कलिमल सरी व्याधु, गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार यानी कि जो जो वो कार्य करते हैं, सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। जो भले लोग हैं वो अच्छा काम करेंगे, जो बुरे लोग हैं वो बुरा करेंगे, क्योंकि उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्म नाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है वो वही पाता है और वही उसे अच्छा लगता है। अब जैसे सज्जन है, उसको कोई संतों का साथ अच्छा लगता है, कोई अच्छे कार्य हो रहे हैं वो अच्छे लगते हैं, लेकिन दुष्ट व्यक्ति को निंदा अच्छी लगती है, उसको राम कथा अच्छी नहीं लगती है, वो सुनता ही नहीं है। भलो भलायहि पेलयहि, लयहि नीचायहि नीच, सुधा सरायहि अमरता, गरल सरायहि मीच, सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भला भलाई ही ग्रहण करता है जो व्यक्ति उत्तम
श्रेणी का है, अर्थात जो अच्छा है, सज्जन है, वो हमेशा परोपकार करता है। और नीच नीचता को ग्रहण करता है, वो हमेशा बुरा कार्य करता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है, क्योंकि अमृत है वो अमर करता है। तो जो सज्जन लोग हैं वो अमरता को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जो नीच प्रवृत्ति के लोग हैं वो उन्हें विष प्रिय है, वो तो विष चाहते हैं, उन्हें और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। आप अगर उन्हें अमृत पिलाने की भी कोशिश करोगे तो वो पान नहीं करेंगे। एक बार का दृष्टांत मैं आपको बताती हूँ कि भगवान विष्णु के पास प्रहलाद जी गए। उन्होंने कहा, प्रहलाद ने भगवान विष्णु से कि हे प्रभु, आप जब देखो अपने ही भक्तों को जो है अपने बैकुंठ लोक में बुलाते हो, इन दुष्ट व्यक्तियों को क्यों नहीं बुलाते हो? जो आपका भजन नहीं करता, क्या वो आपका आदमी नहीं है? तो विष्णु भगवान ने प्रहलाद को कहा कि देखो पुत्र, हर व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुकूल वस्तु अच्छी लगती है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि मैं सब व्यक्तियों को अपने बैकुंठ लोक में बुला लूं, तो जाओ तुम कोशिश कर लो। जिसको भी तुम कहोगे मैं उसे अपने बैकुंठ में बुला लूंगा। आप आग्रह करो, मेरे बैकुंठ लोक के द्वार हमेशा सब के लिए खुले थे और खुले रहेंगे। प्रहलाद को जब ये कहा गया तो प्रहलाद पृथ्वी लोक पर आ गए। तब उन्होंने पहले वो एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति था, उसके पास गए और कहा कि चलो मैं तुम्हें जो है बैकुंठ लोक में ले चलता हूँ। उसने कहा बैकुंठ लोक कैसा होता है? बैकुंठ लोक कहते बहुत अच्छा होता है, वहाँ सब सुख सुविधाएं होती है, भगवान विष्णु रहते हैं, वहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, मैं अभी नहीं जाना चाहता, अभी तो मेरे बेटे हैं, बहुएं हैं, मेरी सेवा करेंगे। हालांकि वो बड़ा दुखी था, उसकी कोई सेवा नहीं करता था। कहता मेरे पोते होंगे, पोतियाँ होंगी, दोहिते होंगे, दोहितियाँ होंगी, मैं उनको खिलाऊंगा, उनके साथ खुद खेला करूंगा, उनको लाड प्यार करूंगा। प्रहलाद ने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो व्यक्ति बैकुंठ जाने के लिए राजी नहीं हुआ। तब उसने सोचा कि ये मनुष्य तो मोह माया में पड़े हुए हैं। अब वो गया एक शूकर यानी कि सुअर के पास, और सुअर को कहा कि चल, ये मनुष्य तो नहीं मान रहा है कि तुम चलो, तुम फालतू की इस गंदगी में रहते हो, सारा दिन ऐसी गंदी चीज़ों का ही पान करते हो, पीते रहते हो, गंदगी में सोते हो, गंदगी सारे शरीर पे लगी हुई है, चलो मैं तुम्हें बैकुंठ लोक में ले चलता हूँ। तो सुअर ने कहा कि बैकुंठ लोक? उसने कहा हाँ। कहते बैकुंठ लोक में क्या है? कहते बैकुंठ लोक में तुम्हें ये गंदगी नहीं मिलेगी, वहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, मिठाइयाँ हैं, अच्छा भोजन है, फल है, आपको खूब सारा खाने को मिलेगा। उसने कहा नहीं, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे अच्छी चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे तो गंदगी ही प्रिय है। अगर बैकुंठ लोक में गंदगी मिलेगी तो मैं जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। तो यहाँ प्रहलाद जी बड़े दुखी हुए और वो वापस आ गए किसके पास? भगवान विष्णु के पास। कहते प्रभु, आपने सही कहा था कि जो अच्छा व्यक्ति है वही आपके लोक में आना चाहता है, जो संसारिक मोह माया में पड़ा है वो भी नहीं जाना चाहता, और जो नीच प्रवृत्ति के लोग हैं वो भी नहीं जाना चाहते। मेरे जैसा भक्त ही आपको प्रिय है और मुझे आप प्रिय है। खल अग आगुन साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा, ते ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपरंपार है, एक अथाह समुद्र के समान है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। आप अच्छाई है उसे भी पहचानना पड़ेगा और बुराई है उसे भी पहचानना पड़ेगा।
भलऊ पोच सब विधि उपजाए, गनिगुण दोष वेद बिल गाए। कयई वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं। ये ब्रह्मा जी की सृष्टि है। ब्रह्मा जी ने ही अच्छे लोगों को बनाया, ब्रह्मा जी ने ही बुरे लोगों को बनाया। पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। तो देखिए गुण और अवगुण, दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरि नीचू, अमय सजीवन माहुर मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लच अलच रंक अवनीसा। काशी मग सुर सरि क्रम नासा, मरुमारव मही देव गवासा। स्वर्ग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। सुख और दुख ये संसार का नियम है, क्योंकि अगर दुख नहीं आएगा तो आपको सुख के महत्व का पता नहीं चलेगा। पाप और पुण्य, दिन और रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन यानी कि सुंदर जीवन, मृत्यु, माया ब्रह्म, जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। हर दिन के बाद एक रात आती है। आप सोचो अगर रात ना होती तो मनुष्य दिन और रात लगातार निरंतर लगा रहता। इसलिए भगवान ने दिन में कर्म करो और रात्रि में विश्राम करो। साधु असाधु, सज्जन लोग हैं और दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं। जो दुष्ट व्यक्तियों के संपर्क में रहता है तो उसकी भावनाएं वैसी हो जाती हैं, जो सज्जन लोगों के संपर्क में रहते हैं वो सज्जन हो जाते हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि ये अच्छे कार्य कर रहे हैं और ये बुरे कार्य कर रहे हैं। दानव और देवता, देवताओं का काम है सबको सुख देना और दानवों का काम है सबको दुख देना। ऊंच और नीच, बहुत अच्छे लोग हैं यानी कि प्रवृत्ति से ऊंचा और नीचा, किसी जाति से नहीं। जो उच्च स्वभाव के लोग हैं वो सबका भला करेंगे, और जो दुष्ट प्रवृत्ति नीच प्रवृत्ति के लोग हैं वो हमेशा सबको दुख देंगे। अमृत और विष, कोई जहर पीना चाहता है? नहीं पीना चाहता। सब अमृत पान करना चाहते हैं। जहर तो भगवान शंकर ने ही पान किया था। अच्छा जीवन और मृत्यु, आप ये देख लो मनुष्य चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए लेकिन मृत्यु नहीं चाहता। हर व्यक्ति अच्छा जीवन ही चाहता है। माया और ब्रह्म, ब्रह्म परमात्मा, माया ये सांसारिक मोह माया। हर व्यक्ति सांसारिक मोह माया में पड़ा हुआ है। गर्भ में जब बच्चा उल्टा लटका होता है तब भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे इस नरक से मुक्ति दिलाइए, मुझे इस नरक से मुक्ति दिलाइए। लेकिन जैसे ही बाहर आता है सांसारिक मोह माया में ऐसा पड़ जाता है, भगवान को भूल जाता है। फिर सिर्फ मैं मेरा, बस यही याद रहता है। जीव और ईश्वर, परमात्मा हमारे अंदर है। हमारा शरीर कैसे चल रहा है? उस जीवात्मा के कारण। यानी कि जीव के अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा ही है। जब तक हम परमात्मा का स्मरण करते रहेंगे तभी तक हमारा जीवन सार्थक रहेगा। जो व्यक्ति परमात्मा को भूल जाता है
उसका मानव जीवन व्यर्थ चला जाता है। संपत्ति और दरिद्रता, हर व्यक्ति धनवान होना चाहता है, गरीबी कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। भगवान किसी को गरीब ना बनाए। हम यहाँ व्यासपीठ से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, सबको आवश्यकता अनुसार संपत्ति देना, लेकिन गरीब किसी को मत बनाना। आज वर्तमान में जो लोग निर्धनता का जीवन जी रहे हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। आप उनके बुरे कर्मों को क्षमा करके उन्हें भी धन दौलत इतनी तो दे कि ज़रूरत का सामान आ सके, वो अपना जीवन यापन कर सके। रंक और राजा, कहाँ एक तरफ गरीब व्यक्ति और कहाँ राजा, देखो दोनों में कितना अंतर है। और देखिए ब्राह्मण और कसाई, ब्राह्मण का कर्तव्य है सबको ज्ञान देना, सबका सुधार करना, और कसाई का काम है काटना, मारना। स्वर्ग और नरक, नरक में कोई नहीं जाना चाहता व्यक्ति, और स्वर्ग में सब जाना चाहते हैं। अनुराग, व्यक्ति को प्रेम हो जाता है। ये संसार मोह माया का जाल है। यहाँ हर व्यक्ति अपने ही सगे संबंधियों के प्रेम पाश में बंधा हुआ है। लेकिन हमारी संस्कृति त्याग की है। हमें त्याग करना चाहिए, राजा जनक की तरह रहना चाहिए कि गृहस्थी में रहो, सबसे प्रेम करो, लेकिन मन से आसक्ति मत रखो, मोह माया से दूर हो जाओ। तो ये गुण और दोष जो है ब्रह्मा जी ने बताए। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गयहीं पे, परिहरि बारी विकार सियावर राम। जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। विधाता ने इस जड़ और चेतन विश्व को गुणों और दोष से युक्त करके रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करता है। जैसे हंस दूध पी जाता है और पानी को छोड़ देता है, वैसे ही जो सज्जन लोग हैं वो इस संसार में केवल अच्छाई को ही ग्रहण करते हैं, बुराई ग्रहण नहीं करते। आप अगले एपिसोड में देखेंगे कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं ना तो कोई अच्छा कवि हूँ, ना मुझे रसों का ज्ञान है, न छंदों का, ना अलंकारों का। मैं तो जो भी लिख रहा हूँ भगवान राम के चरणों में प्रेम होने के कारण लिख रहा हूँ। जो सज्जन लोग हैं जिन पर भगवान की कृपा है, तो वो तो बड़े ध्यान से मेरी इस रामायण की कथा को सुनेंगे। लेकिन जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनका स्वभाव ही दुष्टता करना है, निंदा करना है, वो तो मेरी हंसी उड़ाएंगे, मजाक करेंगे। यही हम अगले एपिसोड में आपको बताने जा रहे हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा ये पाठ आपको अच्छा लग रहा है, लाइक और शेयर करें सबके साथ, और आप जो है बेल आइकन का बटन जो है वो दबाना ना भूले, क्योंकि अगला एपिसोड जो है कितनी जल्दी आने वाला है, आपको जल्दी ही मिल जाएगा। धन्यवाद।